हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक गेट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटोटाइपिंग द फिजिकल डिजाइन, स्केच, इटरेट एंड एक्सप्लोर एंड नॉन डिजिटल मेथड्स। प्रोटोटाइपिंग द फिजिकल डिजाइन का मतलब है कि एक टेंजिबल मॉडल क्रिएट करना, एक फिजिकल मॉडल क्रिएट करना जिससे हम आईओटी डिवाइस की फंक्शनैलिटी को चेक कर पाएं। प्रोटोटाइपिंग का मतलब ही होता है एक डेमो वर्जन क्रिएट करना जिससे हम आईओटी डिवाइस को टेस्ट करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। फिजिकल फॉर्म में प्रोटोटाइपिंग जब हम करते हैं तो रैपिड इटरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेन गोल होता है कि हम अलग अलग अप्रोचेस जनरेट कर पाएँ और उसे क्विकली टेस्ट कर पाएँ। यहाँ पर परफेक्शन से ज़्यादा हम स्पीड को प्रायोरिटी देते हैं। फोकस ऑन स्पीड। जब हम अर्ली डिज़ाइन फेस में होते हैं तो हमें क्विक एक्सपेरिमेंट करना होता है। यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो स्पीड पे होता है, मतलब परफेक्शन से ज़्यादा हम स्पीड पर फोकस करते हैं जिससे कि हम कम समय में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एंड आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर पाएँ और जो बेस्ट होगा उसे हम फाइनलाइज करेंगे, उसे हम डिस्कवर कर लेंगे कि कौन सा आइडिया बेस्ट है। यूज़ सिंपल टूल्स। अर्ली स्टेजेस में हम सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं जैसे कि पेन, पेपर, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड स्केचिंग के लिए फास्टर एंड एफिशिएंट होगा। अगर हम पेन पेपर से सिंपल स्केचिंग करते हैं तो वो बहुत इजी होगा, फास्ट होगा और एफिशिएंट होगा कंपेयर टू 3D प्रिंटिंग। एक्सपेरिमेंट विथ डायमेंशंस। तो हमें अलग अलग साइजेस और अलग अलग फॉर्म्स में टेस्टिंग करनी है जिससे कि हम अपने डिज़ाइन को और ज़्यादा रिफाइन कर पाएँ। तो जब हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं, जब हम फिज़िकल फॉर्म की प्रोटोटाइपिंग करते हैं तो उसमें 3 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ प्रोटोटाइपिंग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 3 डायमेंशनल फॉर्म प्रोटोटाइपिंग से हम समझते हैं कि रियल लाइफ में हम उस मॉडल को कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो अगर हमें समझना है कि रियल लाइफ में किस तरह से वो यूज़ होगा तो हमें उसे 3 डायमेंशनल फॉर्म में समझना होगा। गेट यूज़र फीडबैक। फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो यूज़र हैं, जो कस्टमर हैं, जो उस डिवाइस को यूज़ करने वाले हैं, उन्हें हमें इन्वॉल्व करना है। हमें देखना है कि उनका फीडबैक क्या है। फीडबैक से हमें हेल्प मिलती है, हम अपने डिवाइस की फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं और अगर यूज़र को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यूज़र का जो फीडबैक है वो आईओटी डिवाइस की फंक्शनैलिटी को और ज़्यादा रिफाइन करता है, इम्प्रूव करता है और डिवाइस को ईजी टू यूज़ बनाता है। लर्न एंड इटरेट। हम फीडबैक का यूज़ करके अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करते हैं। हर एक इटरेशन में हमारी जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है गुड नाइट लैम्प का, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल शेप की जगह हाउस का डिज़ाइन लिया हुआ है जो कि इमोशनल कंसेप्ट को बेटर तरीके से कन्वे करता है। अभी हमने समझा कि पेन पेपर इसेंशियल टूल है जिसका यूज़ डिज़ाइनर्स प्रोटोटाइपिंग में करते हैं। पेन और पेपर के अलावा हमारे पास कई और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि मॉडलिंग क्ले, अपॉक्सी पट्टी, सुगरू, टॉय कंस्ट्रक्शन सेट्स, कार्डबोर्ड, फोम बोर्ड एंड एक्सट्रूडेड पॉलीस्टीरीन। फर्स्ट है मॉडलिंग क्ले। मॉडलिंग क्ले का यूज़ हम शॉर्ट टर्म एक्सप्लोरेशन के लिए करते हैं। जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो हैं प्ले डो एंड प्लास्टिसिन। ये पॉपुलर वेल नोन ब्रांड्स हैं। इसके अलावा और टाइप्स भी अवेलेबल हैं जिनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। मॉडलिंग क्ले जल्दी ही ड्राई हो जाता है लेकिन एयर के साथ एक्सपोज होने पर इसमें क्रैक आ जाता है। तो इसका जो बेस्ट यूज़ है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म एक्सप्लोरेशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हम क्विकली शेप दे सकते हैं। जो हमारा आइडिया है उसे हम क्विकली शेप दे सकते हैं।
लेकिन मॉडलिंग क्ले अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं रख पाता। ज़्यादा समय तक स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं रखने की वजह से हम इसका यूज़ सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। लॉन्ग टर्म या फंक्शनल प्रोटोटाइप में इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अपाक्सी पट्टी, जो कि मॉडलिंग क्ले के कंपैरिजन में ज़्यादा परमानेंट है। ये हार्ड होता है, जिसकी वजह से ये परमानेंट प्रोटोटाइपिंग के लिए आइडियल होता है। मिलीपुट इज अ टाइप ऑफ अपाक्सी पट्टी दैट इज अडहेसिव, टफ, ड्यूरेबल एंड सेल्फ हार्डनिंग, मेकिंग इट आइडियल फॉर मोर परमानेंट प्रोटोटाइप्स। तो मिलीपुट जो है वो अपाक्सी पट्टी का टाइप है, जो कि टफ है, ड्यूरेबल है, हार्ड है, जो कि इसे परमानेंट प्रोटोटाइपिंग के लिए आइडियल बनाता है। फिगर में हम देख सकते हैं मिलीपुट। तो इसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट हार्डनर होता है, और जब हम इक्वल अमाउंट में दोनों पार्ट्स को मिक्स करते हैं तो अपाक्सी एक्टिवेट हो जाता है। इसको हम शेप दे सकते हैं और कुछ ही समय में विद इन एन आवर इसका जो शेप है वो फिक्स हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो एक बार अगर ये सेट हो गया, एक बार अगर ये हार्ड हो गया, तो हम इसको पेंट कर सकते हैं, स्मूथ फिनिशिंग लुक दे सकते हैं, जो कि इसे परमानेंट बनाता है, जो कि इसे परमानेंट प्रोटोटाइपिंग के लिए आइडियल बनाता है। तो इस तरीके से अपाक्सी पट्टी जो है वो परमानेंट प्रोटोटाइपिंग के लिए आइडियल होता है। नेक्स्ट है सुग्रू। सुग्रू मोल्डेबल सिलिकॉन रबर है, जिसे हम इजीली कोई भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि ये रबर की तरह होता है। मोल्डेबल सिलिकॉन रबर है ये, तो इसे हम इजीली कोई भी शेप, कोई भी आकार दे सकते हैं। एक बार शेप देने के बाद हम इस पे 30 मिनट तक काम कर सकते हैं। 30 मिनट के बाद ये सेट होना स्टार्ट हो जाता है। पूरी तरह से क्योर होने में इसे एक दिन का समय लगता है, पर ईपॉक्सी पुट्टी की तरह ये हार्ड नहीं होता, एकदम कठोर नहीं होता, बल्कि फ्लेक्सिबल रहता है। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इसे एक सॉफ्ट टच प्रोवाइड करती है। इसका जो सरफेस होता है वो ग्रिपी सरफेस होता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिससे कि हम इसे अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मटेरियल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो हार्ड नहीं होता है, एक सॉफ्ट टच होता है, एक ग्रिपी सरफेस होता है, जिससे हम इसे कई सारे एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि इसे वैल्यूएबल बनाती है। बहुत सारे एप्लीकेशंस में, बहुत सारे DIY में डिज़ाइनर्स इसका यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से कई सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है टॉय कंस्ट्रक्शन सेट। टॉय कंस्ट्रक्शन सेट में गियर, हिंजेस एंड अदर पीसेस होते हैं, जिससे कि हम मॉडल को मूवमेंट भी दे सकते हैं। लीगो इज अ पॉपुलर लाइन ऑफ प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन टॉयज that allows users to build a wide variety of structures, vehicles and figures by connecting interlocking bricks। तो इंटरलॉकिंग ब्रिक्स को आपस में कनेक्ट करके हम कई सारे स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर सकते हैं। इसमें मूवमेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि गियर, हिंजेस एंड अदर पार्ट्स, जिससे हम मॉडल को मूवमेंट दे सकते हैं। इसे हम कंप्यूटर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टम्स आर अवेलेबल to control Lego sets from a computer, enhancing interactivity. Integration with Arduino. Many hackers use Arduino boards alongside Lego to provide sensing and control capabilities while utilizing Lego for the physical structure। तो इसको हम Arduino के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे कि हम सेंसर यूज़ कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल प्रोटोटाइपिंग। द कॉम्बिनेशन ऑफ लीगो एंड एडविनो मेक इट ईजी टू क्रिएट फंक्शनल प्रोटोटाइप्स फॉर IoT प्रोजेक्ट्स। तो इसके हेल्प से हम फंक्शनल प्रोटोटाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लीगो को एडविनो के साथ कंबाइन करते हैं तो फंक्शनल प्रोटोटाइप क्रिएट करना ईजी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कार्डबोर्ड, जो कि इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कार्डबोर्ड इनएक्सपेंसिव है, जो कि इसे प्रोटोटाइपिंग के लिए बजट फ्रेंडली बनाता है। हम बहुत ही कम कॉस्ट में कार्डबोर्ड का यूज़ करके प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। ईजीली अवेलेबल होने के साथ साथ, वाइडली अवेलेबल होने के साथ साथ ये ईजी टू वर्क भी है, हम इसे ईजीली यूज़ कर सकते हैं। नाइफ और सीजर से हम इसे कट कर सकते हैं और कोई भी शेप दे सकते हैं। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ में ये अवेलेबल होता है, बहुत सारे कलर्स में ये आता है, अलग अलग थिकनेस में ये अवेलेबल है। तो हम अपने नीड के हिसाब से कोई भी कार्डबोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की बात करें तो मटेरियल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं और बाकी मटेरियल्स के कंपैरिजन में ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनिशियली हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियल स्केचिंग टूल, इनिशियली हमारे पास जो आइडिया है, हमारे पास जो थॉट है, आइडियाज़ है, उसको शेप देने के लिए हम कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं इनिशियल फेज में। बाद में हम बाकी के मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि थिन प्लाईवुड और एक्रेलिक। तो जब हम बाकी के मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें लेज़र कटर का यूज़ करना पड़ेगा। एंड कार्डबोर्ड जो है वो इनिशियल फेज में, इनिशियल स्टेज में सूटेबल है, क्योंकि ये बहुत ही चीप है, इजी टू अवेलेबल है, इसकी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं और नाइफ और सीजर की हेल्प से हम इसे इजीली कट कर सकते हैं, इजीली कोई भी शेप देकर मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोम बोर्ड और फोम कोर। फोम बोर्ड और फोम कोर में दो कार्ड शीट के बीच में फोम की लेयर होती है। Foam board consists of a layer of foam sandwiched between two sheets of card, providing a lightweight and sturdy structure. फिगर में हम देख सकते हैं कि फोम की लेयर है और फोम की लेयर के ऊपर और नीचे दो कार्ड शीट हैं। तो दो कार्ड शीट के बीच में एक फोम की लेयर होती है, जो कि इसे बहुत ही लाइट वेट बनाती है। ये भी इजीली अवेलेबल होता है, अलग अलग साइजेस और थिकनेस में ये अवेलेबल है। टिपिकली 3 mm और 5 mm इसका साइज होता है। इसे भी हम इजीली कट कर सकते हैं यूजिंग नाइफ, और जो क्राफ्ट नाइफ आता है उसकी हेल्प से हम इसे इजीली कट कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइट वेट ये होता है जिसकी हेल्प से हम मॉडल्स बना सकते हैं, और इसकी हेल्प से जब हम कोई भी मॉडल बनाते हैं तो हम उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होता है। इसका यूज़ हम अलग अलग एप्लीकेशन में करते हैं, इसीलिए फोम बोर्ड जो है वो प्रोटोटाइपिंग के लिए आइडियल है। इसका यूज़ हम मॉडल्स में करते हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में करते हैं, और ये भी कार्डबोर्ड की तरह इजी टू यूज़ होता है। लास्ट है एक्सट्रूडेड पॉलीस्टीरीन। एक्सट्रूडेड पॉलीस्टीरीन का जो प्राइमरीली यूज़ है वो इंसुलेशन के लिए है, लेकिन हम इसे मॉडलिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अनलाइक एक्सपांडेड पॉलीस्टीरीन यूज्ड फॉर पैकेजिंग, extruded polystyrene is denser, making it better for creating solid models. एक्सट्रूडेड पॉलीस्टीरीन डेंसर है, जिससे कि हम इसकी हेल्प से सॉलिड मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं। फिगर में हम देख सकते हैं ब्लू फोम की तरह हमें दिख रहा है। एक्सट्रूडेड पॉलीस्टीरीन को हम ब्लू फोम भी बोलते हैं, इसे हम इसके कलर से रेफर करते हैं। द डेंसिटी ऑफ द फोम इज द की कैरेक्टरिस्टिक। लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। इसका जो मटेरियल होता है वो लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, जिससे कि हम वेरियस एप्लीकेशंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू वर्क, इसे हम ईजीली क्राफ्ट नाइफ से कट करके कोई भी शेप दे सकते हैं। इसकी जो थिकनेस रेंज है वो 25 mm से 165 mm तक है, जिससे कि हम 3 डायमेंशनल शेप ईजीली बना सकते हैं।
लेयरिंग कैपेबिलिटी होती है, मतलब कि अगर हमें थिकर पीस की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें थिकर पीस की ज़रूरत है तो हम मल्टीपल लेयर्स को ग्लू कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स को चिपका करके एक थिकर पीस बना सकते हैं, एक थिकर लेयर बना सकते हैं। तो जितनी थिक लेयर की हमें रिक्वायरमेंट है हम उतनी थिक लेयर क्रिएट कर सकते हैं। इसके कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी हैं। व्हेन सैंडिंग और कटिंग विथ अ हॉट वायर कटर, it's important to wear a dust mask and ensure proper ventilation due to potentially harmful dust and fumes. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।